Hi dears, all are welcome to my repair24h.com. मैं इस्माइल शेख इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लायंसेस रिपेयर सर्विस इंजीनियर। आज की टॉपिक्स वीडियो की एक डबल डोर फ्रिज में मोर आइस फॉर्मेशन की रिपेयर के टाइम पे हमें किन चीजों का ध्यान देना चाहिए कि फ्रिज में फायर ना हो जाए, फ्रिज में आग ना लगे। जस्ट स्टार्ट करते हैं वीडियोस को और देखते हैं। अगर आपके डबल डोर रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर के अंदर अगर इस तरह से पूरी कूलिंग कॉइल के ऊपर आइस फ्रोजन है और इनके बायोमेटल डूबे ही हों, उसमें छुपे ही हों कि इनका टेम्परेचर -5 या -7 डिग्री सेल्सियस हो, तो यहां पर लगे हुए बायोमेटल की टेस्टिंग है कि इस बायोमेटल के कनेक्टर को यहां से निकालें और ये बायोमेटल आइस में डूबे ही हों कि बस जल्दी से इन बायोमेटल की कनेक्टिविटी को किसी सीरीज टेस्टर से टेस्ट करें। अगर इनकी कनेक्टिविटी नहीं बताती है कि सीरीज टेस्टर के लाइट नहीं जलते हैं, जो कि इस तरह से सीरीज टेस्टर को शॉर्ट करने पर लाइट जलती है, ऐसा नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि ये बायोमेटल फॉल्टी है। तो यहाँ पर लगे हुए बायोमेटल का सीरीज अगर आइस में डूबने के बावजूद भी अगर सीरीज नहीं बताते हैं तो ये बायोमेटल फॉल्टी होते हैं और इनको चेंज करके इनको यहाँ पर दूसरा डाल देने से इस कूलिंग कॉइल के ऊपर होने वाले आइस अपने राइट टाइम से 8 घंटे पे 6 घंटे पे जब भी ये डिफ्रॉस्ट पे जाने चाहिए आइस मेल्ट होने लगेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और लेकिन बायोमेटल के साथ में लगा हुआ टेम्परेचर फ्यूज जो इस तरह के होते हैं, ये टेम्परेचर फ्यूज इस कूलिंग कॉइल के आइस को पिघलाने वाले हीटर के पहले सीरीज में ये टेम्परेचर फ्यूज लगे होते हैं जो कूलिंग कॉइल के ऊपर ही फिट रहते हैं या कि बायोमेटल के साथ में भी हो सकते हैं। टेम्परेचर फ्यूज कभी भी बायोमेटल टेस्टिंग के साथ में इनको भी टेस्ट करें। अगर इनके सीरीज ओपन मिलते हैं तो यहाँ पर लगा हुआ बायोमेटल थर्मोस्टेट चाहे उनकी कनेक्टिविटी बताती हो या ना बताती हो, इस बायोमेटल पार्ट को चेंज करना ही करना है। वो इसलिए कि यहाँ पर लगे हुए बायोमेटल मोर डिफरेंशियल फॉल्टी होते हैं, ज्यादा डिफरेंशियल फॉल्टी होते हैं। ये बायोमेटल इस कूलिंग कॉइल को हॉट करके आइस को पिघलाने वाले हीटर जब 90 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म हो जाता है तो कूलिंग कॉइल की हीट को सेंस करने वाले 90 डिग्री टेम्परेचर फ्यूज ओपन हो जाते हैं और इस कूलिंग कॉइल को ओवर हॉट होने से बचा लेते हैं। अगर ये टेम्परेचर फ्यूज ओपन नहीं होंगे और बायोमेटल कनेक्ट ही रहेंगे तो इस एरिया में फायर हो सकता है, इस फ्रिज के फ्रीजर में आग लग सकती है। आप इस डबल डोर फ्रिज को देख रहे हैं, सेम मॉडल का ही डबल डोर फ्रिज है। आप इनके फ्रीजर के कंडीशन को देख सकते हैं, इसमें फायर हो चुके थे। रीजन यही था कि बायोमेटल आइस सेंसर फॉल्टी था। हाँ, तो यही बायोमेटल थर्मोस्टेट का काम होता है कि वह कनेक्ट होकर के हीटर को पावर पास करने लगे, फ्रीजर कॉइल के ऊपर की आइस को मेल्ट करने लगे और आइस जब मेल्ट हो चुके हो तो ऑफ हो जाना, उनको डिस्कनेक्ट हो जाना। लेकिन वो कनेक्ट ही रहते हैं, ये फॉल्ट है। अगर वो कनेक्ट ही रहेंगे तो फ्रीजर कॉइल को और गर्म करते ही जाएंगे आइस पिघलाने के लिए। आइस तो कब ना पिघल चुके हैं, लेकिन वो कॉइल को और भी गर्म करते ही जाएंगे। तो ये टेम्परेचर फ्यूज जो सिक्योरिटी के लिए लगाए जाते हैं कि फ्यूज हो जाएं, खुद एक्सपायर हो जाएं, लेकिन फ्रीजर कंपार्टमेंट के अंदर 90 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। तो कभी ऐसा मत करो कि हीटर और बायोमेटल के बीच में लगे हुए टेम्परेचर फ्यूज को हटाओ मत, उनको डायरेक्ट मत करो। नहीं तो कभी भी फ्यूचर में अगर बायोमेटल में प्रॉब्लम आई कि वे एक बार कनेक्ट हो गए हीटर को पावर देने के लिए, वापस अगर डिस्कनेक्ट नहीं होंगे तो फ्रिज के अंदर फायर हो जाएगा, आग लग जाएगी और लग जाते हैं। आपके पास अगर टेम्परेचर फ्यूज हैं तो आप उनको तुरंत लगाइए, और अगर तुम्हारे पास स्टॉक में नहीं है तो जब तक आप ला करके उनको लगा नहीं देते हैं फ्रिज को टेम्परेरी ऑन ना करो। जो क्लाइंट्स रिक्वेस्ट करते हैं ना, भाई साहब कुछ करिए ना, फ्रिज में सारे सामान रखे हुए खराब हो जाएंगे, कुछ टेम्परेरी चालू कर दीजिए, तो कभी ऐसा मत करो कि हीटर और बायोमेटल के बीच में लगे हुए टेम्परेचर फ्यूज को उनको डायरेक्ट मत करो। नहीं तो कभी भी फ्यूचर में अगर बायोमेटल में प्रॉब्लम आई कि वे एक बार कनेक्ट हो गए हीटर को पावर देने के लिए, वापस अगर डिस्कनेक्ट नहीं होंगे तो फ्रिज के अंदर फायर हो जाएगा। वहीं अगर इनके रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट को देखा जाए, ये टोटल सेफ रहते हैं, इनमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन फ्रीजर बर्न हो जाता है, जल जाता है। तो दोस्तों, अगर डबल डोर फ्रिज के फ्रीजर के अंदर फ्रीजर टोटल आइस से ढका हुआ हो तो इन पे लगे हुए बायोमेटल की कनेक्टिविटी अगर दिखाती है और कॉइल के ऊपर लगे हुए टेम्परेचर फ्यूज की भी कनेक्टिविटी रहती है और यहाँ पे लगे हुए हीटर
उनकी भी कनेक्टिविटी अगर बताती है, इसका मतलब है कि इस फ्रीजर कंपार्टमेंट के अंदर लगे हुए इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो इस फ्रिज के डिफ्रॉस्ट पीसीबी या कि यहाँ पर लगे हुए डिफ्रॉस्ट टाइमर लास्ट में ही इनको चेंज करो। डबल डोर फ्रिज के कूलिंग कॉइल के ऊपर होने वाली मोर आइस फॉर्मेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हमारे इस 9833337777 कॉन्टैक्ट नंबर पर डायल करके हमारे वेल क्वालिफाइड रिपेयर सर्विस इंजीनियर को बुला सकते हैं और आपके फ्रिज में ही नहीं, आपके घर के सारे बड़े अप्लायंसेस में हो रही प्रॉब्लम को सेटिस्फैक्टरी सॉल्व करेंगे। इस रिपेयर 24H यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं एक गुड गाइडेंस वीडियो के साथ में नेक्स्ट वीडियो में।